क्या आपने ये एनीमे देखा है? क्या आप जानते हैं इस एनीमे का नाम? इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा इस एनीमे के बारे में। इस एनीमे का नाम है टोक्यो रिवेंजर। इसकी मांगा 2017 में पब्लिश हुई थी। इसकी एनीमे टेलीविज़न सीरीज़ 2021 के जुलाई के महीने में लॉन्च की गई। ये एनीमे अभी ऑनगोइंग है। अब इसकी एक लाइव एक्शन मूवी भी बन रही है जो नेक्स्ट मंथ इसी साल आने वाली है। अब इसके जेनरे की बात करते हैं। इस एनीमे को अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर एक्शन सीन्स दिखाई देंगे, जैसे बहुत सारे फाइट सीन है इस एनीमे के अंदर। बाकी फाइट सीन्स के अलावा इसमें जो अलग कॉन्सेप्ट लाया गया है वो है टाइम ट्रैवलिंग का। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट उठाया गया है। तो आपको अगर मैं इसके जेनरे के बारे में सीधा सीधा बताऊं तो आपको इसमें एक्शन और साइंस फिक्शन ही मिलेगा। अभी इसके 12 एपिसोड आए हैं और मांगा की अगर बात करूं तो मांगा में इसके 22 वॉल्यूम्स हैं। वैसे ये भी एक शोनन एनीमे है। अगर बात करें तो शोनन एनीमे क्या होता है, शायद अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। शोनन एनीमे मतलब एक ऐसा एनीमे जिसमें जो बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो स्कूल एज में है या फिर थोड़े बहुत यंग है। ऐसे ही शोजो एनीमे भी होता है। शोजो एनीमे उन लड़कियों के लिए बनाया जाता है जो स्कूल एज में है। वैसे इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ताकेमिची हानागाकी है, लेकिन अगर हम बात करें सभी कैरेक्टर्स की तो उनका जो जितना भी रोल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ताकेमिची एक 26 साल का लड़का है जो पार्ट टाइम जॉब करता है और पढ़ाई ख़त्म कर चुका है। वो एक दिन वो घर में बैठ के टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते वो न्यूज़ चैनल पे उसको पता चलता है कि दो लोग, एक तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जो मिडिल स्कूल की और उसका छोटा भाई नाओटो, उनको टोक्यो मेंजी गैंग ने मार दिया है। वैसे भी ताकेमिची को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है उस समय, क्योंकि उनको ना उससे मिले हुए काफ़ी समय हो चुका था और अब काफ़ी समय बीतने की वजह से उसको लगता है कि वो तो पास्ट था। अगले दिन वो एक रेलवे स्टेशन पे जा रहा होता है और रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता है और उसको पीछे से कोई धक्का मार देता है और धक्का मारते के साथ वो गिर जाता है पटरियों पे और पटरियों पे गिरता है। ट्रेन आ रही होती है, इतने में वो क्या होता है, पास्ट में पहुंच जाता है, 12 साल पहले पहुंच जाता है। ऐसे मैंने और भी एनीमे देखे हैं जिसमें प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाता है या फिर किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे एनीमे की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? वो जितने भी मैंने देखे हैं वो एक से बढ़कर एक थे, हिट थे वो सारे के सारे। जैसे अगर मैं बात करूं रीजीरो की या फिर इरेस्ड की, और अगर मैं टोक्यो रिवेंजर की बात भी करूं तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब अपना ताकेमिची हानागाकी पास्ट में पहुंच चुका है। अब पास्ट में वो इतना बेचारा अनजान है कि उसको नहीं पता कुछ कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके साथ रहना है, किस लिए वो पास्ट में पहुंचा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा सोचता भी नहीं है उन सवालों के बारे में। वो बस इतना ही देख रहा है कि जो हो रहा है होने दो। अब ताकेमिची जब पास्ट में पहुंच जाता है तो उसके 4 दोस्त हैं, बड़े जिगरी यार। अब इनका सबसे पहला जो काम है वो है गुंडागर्दी करना, जो वो करते भी हैं। लेकिन बेचारों की किस्मत इतनी ख़राब है कि इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ पिटना ही लिखा है। बहुत पिटते हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा। अब ताकेमिची जो है वो लग बाय चांस नाओटो से मिल जाता है। उसको पता भी नहीं होता कि वो नाओटो से मिला है, उसको नहीं पता होता। वो मतलब नाओटो को मेनली वो 3-4 लोग मार रहे होते हैं। अब वो उसको बचा देता है ताकेमिची, उनको भगा देता है 3-4 लड़कों को और नाओटो को मिलता है। उसको पता भी नहीं था कि ये नाओटो है। जब वो मिलता है तो फिर वो नाओटो को सब कुछ बताता है, पता नहीं क्यों बताता पर बता देता है। लेकिन जब बताता है ना नाओटो को सब कुछ सच बताने के बाद, ताकेमिची उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ते के साथ वो प्रेजेंट में पहुंच जाता है, 12 साल बाद पहुंच जाता है। अब उसको इससे ये पता चल जाता है कि अगर मुझे पास्ट में जाना है या प्रेजेंट में जाना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नाओटो का हाथ पकड़ना है। अब जो वो प्रेजेंट में पहुंचता है तो सबसे पहली चीज़ उसको जो हैरान कर देती है वो ये थी कि नाओटो जिंदा है।
अब नारुतो एक्सप्लेन करता है ताकेमिची को कि किसने हिना को मारा, क्या वजह थी कि हिना मरी। तो वो बताता है कि टोक्यो मैंजी गैंग पीछे है जिसकी वजह से हम मारे गए। तो फिर वो कहता है कि ताकेमिची को कि तुम पास्ट में जाओ और फिर पता करो कि किसने मारा हमें, कैसे मारा, क्या कारण था हमें मारने का। फिर ताकेमिची पास्ट में पहुंच जाता है। पास्ट में जाने के बाद वो रोज़ वही रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब वो 5 फ्रेंड्स बस पिटते ही रहते हैं। कियोमासा की जो छोटी सी गैंग होती है, मतलब जिसमें तकरीबन मान लो 100 लोग हों, वो पीटते रहते हैं उनको रोज़। फिर एक दिन ताकेमिची कियोमासा को चैलेंज दे देता है कि मैं तुमसे फ़ाइट करूँगा। तो कियोमासा खुश हो जाता है कि आज तो ताकेमिची को मैं जान से मार दूँगा। तो फिर फाइट कर रहे होते हैं कियोमासा और ताकेमिची पूरी जान लगा देता है कियोमासा से लड़ने में। ऐसा मारता है, अपने आप पिटता रहता है, मतलब ज़्यादातर पिटता रहता है, खून हो जाता है, पर हार नहीं मानता। कियोमासा भी जोर लगा देता है उसे मारने के लिए, पर बेचारा मार नहीं पाता। इतने में पीछे से माइकी और ड्रैगन आ जाते हैं, जो कमांडर हैं टोक्यो मैंजी गैंग के। तो ड्रैगन मारता है कियोमासा को और माइकी भी। फिर माइकी से पहली बार मुलाकात होती है ताकेमिची की, और ताकेमिची को वो दोस्त बना लेता है माइकी। तो ये भी बहुत हैरान करने वाला सीन था। अब कुछ एपिसोड्स के बाद ये हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची को काफ़ी कुछ घुल मिल जाता है टोक्यो मैंजी गैंग्स के लीडर के साथ। उसके दोस्त बन जाते हैं वो ड्रैगन और माइकी कुन, इतने जिगरी यार बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि ये लोग बुरे नहीं हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। बस उसे ये समझ में नहीं आता कि क्या वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने फ्यूचर में हिना को मारा। 12 एपिसोड आ चुके हैं और 12 एपिसोड्स तक ताकेमिची को काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि किसने हिना को मारा है और कौन है वो जिसने रेलवे स्टेशन पे उसे धक्का दिया था, जिससे वो पटरियों पे गिर गया था। सब पता चल जाता है उसको। अब बस 12 एपिसोड्स के बाद यही है कि वो पूरी कोशिश करेगा अब लीडर बनने की टोक्यो मैंजी गैंग के। देखते क्या होता है आगे। मेरी मानो तो अगर आप इस एनीमे को शुरू करोगे तो आप एक ही दिन के अंदर आप इस एनीमे को ख़त्म कर दोगे फटाफट। 12 एपिसोड्स आप इसके देख लोगे। बाकी अभी तो ऑनगोइंग है, अभी और एपिसोड्स आएंगे, शायद 24 एपिसोड्स आएंगे इसके फर्स्ट सीज़न में। लेकिन बहुत मज़ा आता है इसे देखने में, कोई बोरिंग नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये रिव्यू यहीं तक था। अब मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को दिल खोल के जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं इतना बता देता हूं कि इस चैनल पे मैं इतने सारे एनीमे के रिव्यूज़ लाऊंगा, बहुत सारे एनीमे के, भले वो नए हों पुराने हों, भले वो बहुत ज़्यादा पुराने हों, और बहुत बढ़िया एनीमेस के मैं रिव्यूज़ करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि और अच्छे से रिव्यू दे सकूं। तो आप अपने भाई को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नए से नए एनीमेस के रिव्यूज़ मिल सके। तो जय राम जी की।